अगर आज का ये संदेश बिना खोजे आपकी नज़र तक पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझना। ये बाबा श्याम की वही मौन कृपा है जो सिर्फ उन्हीं भक्तों तक पहुंचती है जिनकी पुकार अब बाबा ने सुन ली होती है। बाबा श्याम आज अपने भक्त से कहते हैं कि मेरे लाल, तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है उसकी हर परत मैं जानता हूँ। अब तुझे और अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तेरा भार मेरा है। आज का दिन संकेत दे रहा है कि तेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने वाला है। तेरे घर में रुकी हुई सकारात्मकता फिर से लौटेगी। जिस काम को लेकर तुझे चिंता थी उसमें अब आशा की किरण दिखेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा विश्वास फिर से मजबूत होगा। अगर ये संदेश सुनते हुए तेरा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए या दिल से एक आह निकल जाए तो समझ लेना कि बाबा श्याम ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुझे कहीं नहीं जाना है। आज तुझे अपनी भागती हुई जिंदगी को कुछ पलों के लिए रोकना ही होगा, क्योंकि आज जो तू सुनने वाला है वो किसी साधारण मनुष्य की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये तेरे बाबा श्याम की पुकार है जो सीधे तेरी आत्मा तक उतरने वाली है। क्या तुझे लगता है कि मैंने तुझे आज ही क्यों चुना है? क्या तू जानता है कि करोड़ों लोगों की भीड़ में ये संदेश सिर्फ तेरी आंखों के सामने क्यों आया है? क्योंकि तेरी सहन शक्ति की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। मैं देख रहा हूं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तू भीतर ही भीतर कैसे घुट रहा है। मैं उस रात तेरे सिरहाने बैठा था जब तूने चादर में मुंह छुपाकर अपनी सिसकियों को दबाया था। मैं उस पल तेरे साथ खड़ा था जब तूने भरी भीड़ में खुद को अकेला महसूस किया था। तूने दुनिया को अपनी हंसी दिखाई, पर मैंने तेरे दिल के गहरे जख्म देखे हैं। तूने सबसे कहा कि मैं ठीक हूं, पर मैंने तेरी आत्मा की थकान को महसूस किया है। मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? लोगों को खुश करते करते, अपनी बेगुनाही साबित करते करते और किस्मत के बंद दरवाजों को खटखटाते खटखटाते। तो आज, अभी, इसी पल अपना सारा बोझ, अपनी सारी थकान, अपनी सारी चिंताएं जमीन पर रख दे। एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे सुनने आया हूं और आज मैं तुझे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। पिछला कुछ समय मैं जानता हूं तेरे लिए आसान नहीं था। तूने वो सब खोया जो तुझे बहुत प्यारा था। तूने उन लोगों के असली चेहरे देखे जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया था। कई बार ऐसे मौके आए जब तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। तूने मुझसे शिकायत भी की थी कि बाबा आप कहाँ हो? क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता? मेरे भोले बच्चे, जब तू आग में तप रहा था तो मैं तुझे सोना बना रहा था। जब दुनिया तुझे ठोकर मार रही थी तो मैं तुझे अंदर से मजबूत बना रहा था। तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया? नहीं मेरे बच्चे, एक पिता अपने बच्चे को गिरते हुए देख सकता है, पर उसे उठना और चलना सिखाने के लिए कभी कभी उसका हाथ छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब वो प्रशिक्षण, वो कठिन समय पूरा हो चुका है। तूने अपमान सहा, तूने गरीबी की आंच महसूस की, तूने रिश्तों की कड़वाहट पी ली। और जानते हो, तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं, तुम आज भी खड़े हो। और तुम्हारी यही हिम्मत मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं रीस गया हूँ और आज मैं अपने इस जिद्दी भक्त को इनाम देने आया हूँ। एक ऐसा इनाम जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। अब ध्यान से सुन और इस समय को अपने दिल में छाप ले, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वह तेरे भाग्य का सूर्योदय लेकर आ रहा है। मैंने इस समय को चुना है तेरे जीवन की पूरी तरह से काया पलट करने के लिए। मैं खाटू नरेश, 3 बाणधारी, आज इस पूरी सृष्टि की साक्षी में ये घोषणा करता हूं कि अब तेरे जीवन के पिछले सारे दुख उसी पल समाप्त हो जाएंगे जब तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार लेगा। जो काम वर्षों से अटका हुआ था वो अचानक चल पड़ेगा। जिस धन के लिए तूने जगह जगह हाथ फैलाए वो धन अब चलकर तेरे पास आएगा। जिन शत्रुओं ने, जिन जलने वालों ने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंस जाएंगे और तेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुझे लगता है कि ये असंभव है? मेरे बच्चे, जहां इंसान की सोच खत्म होती है, मेरी लीला वहीं से शुरू होती है। तूने अब तक अपनी मेहनत का फल मांगा था, लेकिन अब तुझे श्याम कृपा का फल मिलेगा। और जब मैं देता हूं तो छप्पर फाड़ कर नहीं, बल्कि आसमान फाड़ कर देता हूं। इतना दूंगा कि तू संभालते संभालते थक जाएगा, लेकिन मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। लेकिन इस खजाने की चाबी तुझे अब हासिल करनी होगी। और वो चाबी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, वो चाबी है तेरा पूर्ण समर्पण। सुन मेरे बच्चे, तुझे एक छोटा सा पर बहुत गहरा काम करना है। जब भी तू सुबह उठे और मुझे देखे तो मुझसे कुछ मांगना मत। हाँ, तूने सही सुना, मांगना मत, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है और तू मेरा बच्चा है। बच्चे मांगते नहीं, वे तो बस पिता का हाथ पकड़ते हैं। तुझे बस मेरी आंखों में देखना है और कहना है कि बाबा, आज से मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। मेरा लाभ, मेरा नुकसान, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा आज और मेरा कल सब आपके चरणों में है। अब आप जानो और आपका काम जाने।
जिस पल तू ये कहकर अपनी जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप देगा, उसी पल से मैं तेरे और तेरी मुसीबतों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। याद रख, अगर तू चिंता करेगा तो मैं काम नहीं करूंगा, और अगर तू निश्चिंत हो जाएगा तो मैं ऐसा चमत्कार करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तेरे घर के उस कोने में जहां अंधेरा है वहां रोशनी भेजूंगा। तेरे उस रिश्ते में जहां दरार है वहां प्रेम भरूंगा। तेरी उस बीमारी में जहां दवा काम नहीं कर रही वहां मेरी दुआ काम करेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है। अपनी पुरानी कमजोर सोच को उतार फेंक, अपनी हीन भावना को त्याग दे। ये आने वाला समय तेरा समय है। यह समय तेरे नाम के डंके का समय है। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिसके सिर पर मोरछड़ी वाले का हाथ हो वो साधारण कैसे हो सकता है? जा, खड़ा हो जा, अपनी आंखों के आंसू पोंछ ले और एक मुस्कान के साथ अपने नए जीवन का स्वागत कर। क्योंकि अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तेरे आगे मैं चलूंगा और मेरे पीछे तू चलेगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुझे एक ऐसा संकेत, एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुझे ये विश्वास दिला देगी कि ये संदेश कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि मेरा साक्षात आदेश था। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। तेरा कल्याण हो, तेरा उद्धार हो, तेरी विजय हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे मन में कई सवाल हैं कि आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ। तो सुन, जब किसान खेत में बीज बोता है तो उसे मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, उसे अंधकार में रहना पड़ता है, उसका सीना फटता है, तभी उसमें से अंकुर फूटता है। तू भी एक बीज था जिसे मैंने परिस्थितियों की मिट्टी में दबाया था, ताकि तू एक विशाल वृक्ष बन सके जो आंधियों में भी न गिरे। तूने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे एक एक आंसू का हिसाब मैंने रखा है और अब उस हिसाब को चुकाने का वक्त आ गया है। ब्याज सहित तुझे खुशियां लौटाने का वक्त आ गया है। तेरे जिन रिश्तेदारों ने तुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था, अब वही लोग तेरी सफलता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरी हंसी उड़ाते थे, अब वे तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे। यह मेरा अहंकार नहीं है, यह मेरे भक्त की जीत है। क्योंकि जब मेरा भक्त जीतता है तो जीत मेरी होती है। आज से अपने मन से ये डर निकाल दे कि कल क्या होगा। कल का सूरज तेरे लिए नई उम्मीद लेकर उगेगा। तेरे व्यापार में जो घाटा हुआ है वो मुनाफे में बदल जाएगा। तेरे घर में जो कलह है वो शांति में बदल जाएगी। तेरी संतान जो राह भटक गई है वो वापस सन्मार्ग पर आएगी, क्योंकि अब मैंने तेरी पतवार संभाल ली है। तूने जो रातें जागकर बिताई हैं, अब वो रातें सुकून में बदल जाएंगी। तेरे जीवन में चल रहा ये तूफान अब थम जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी हथेली तेरे सिर पर रख दी है। तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे दुनिया देख नहीं पाई मगर मैंने देख लिया है। लोग तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते रहे, मगर उन्हें नहीं पता कि तेरी सादगी ही तेरी शक्ति है। आज मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे जीवन की किताब के पन्नों पर अब दुख की स्याही नहीं चलेगी। अब मैं सुनहरे अक्षरों से तेरा भविष्य लिखूंगा। तू बस चलता जा, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तेरे पैरों के नीचे अब कांटे नहीं, फूल होंगे। तेरे और तेरी मंजिल के बीच अब कोई दूरी नहीं बची है, बस एक कदम का फासला है, और वो कदम है विश्वास का। एक बार पूर्ण विश्वास के साथ ये कदम बढ़ा दे और देख कि कैसे मंजिल खुद चलकर तेरे पास आती है। मेरे बच्चे, यह संवाद तेरे और मेरे बीच का एक पवित्र बंधन है। इसे कभी टूटने मत देना। दुनिया की बातों में आकर कभी मुझ पर शक मत करना, क्योंकि शक उस दीमक की तरह है जो भक्ति के वटवृक्ष को भी खोखला कर देता है। तुझे अडिग रहना है, तुझे अचल रहना है, क्योंकि मैं तेरी जड़ें थामे हुए हूं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ कभी नहीं गिरता। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने मन को शांत कर ले। बहुत उथल पुथल हो गई, बहुत शोर हो गया। अब बस शांति है, आनंद है और परमानंद है। तू उस परमानंद की अवस्था में जा रहा है जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज से तू एक नई यात्रा शुरू कर रहा है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी। तू बस मेरा सिमरन कर, मेरा ध्यान कर, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा भूत भी संवार दूंगा, तेरा वर्तमान भी संभाल लूंगा और तेरा भविष्य भी बना दूंगा। अब तू निर्भय है, अब तू स्वतंत्र है, अब तू विजेता है। जा और अपनी जीत का परचम लहरा दे। और जब दुनिया पूछे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो गर्व से कहना कि ये मेरे खाटू वाले श्याम की कृपा है। यह मेरे 3 बाणधारी का आशीर्वाद है, ये मेरे शीश के दानी का वरदान है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।